अब बेटा इसके बाद एग्जाम्पल आप देखिए, मान लीजिए मैंने ये लिया, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम, फंक्शन ग्रुप यहाँ पे कीटोन है 1 2 3, और कंपाउंड 2 और 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब कि ईन है। तो इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओन, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओन, ठीक है। सबसे मेन तो आपका कीटोन फंक्शन ग्रुप है, और कार्बन 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओन, और मैंने कंडीशन यहाँ पे दी LiAlH4। आज में हमने, बेटा माइक बंद कर लो अपना, ड्राई ईथर, ठीक है, LiAlH4 लिया, ड्राई ईथर एंड H3O पॉजिटिव। तो आपको पता है LiAlH4 कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होने के बावजूद भी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के बावजूद भी ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन को रिड्यूस कर पाएगा, डबल बॉन्ड को चेंज नहीं करेगा। बेटा मैं इसीलिए आप लोगों को ये एग्जांपल्स करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए ये बनेगा, डबल बॉन्ड की जगह तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा OH, मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐड होगी। आपको पता है एक हाइड्रोजन तो इसी के पास आएगी, उसको तो क्या दिखाऊं, वैसे अंडरस्टूड है। एक H तो इसी के पास आ गई और एक OH इसी पे चली गई, हो गया, हो गया, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। समझ में आई बात, सिर्फ कीटोन रिड्यूस हो जाएगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ओनली रिडक्शन ऑफ कीटोन, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रखना। तो आंसर बनेगा साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओन, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओन, ये इसका आंसर आएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये था। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं, और अगला एग्जाम्पल हमने लिया फिर से कुछ ऐसा ही है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसका नाम होता है ब्यूट 2 इनल भाई 1 2 3 4, डबल बॉन्ड का है, कार्बन 2 और 3 के बीच में, तो इसको इन बोलते हैं, तो इसका नाम है ब्यूट 2 इनल, ठीक है। कॉमनली हम इसको कहते हैं प्रोटोनल डिहाइड, कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनल डिहाइड बोलते हैं, ब्यूट 2 इनल होता है प्रोटोनल डिहाइड। अब यहाँ मैंने सेम कंडीशन दी, LiAlH4 H3O पॉजिटिव एंड ईथर, तो इसका आंसर क्या होगा, फिर से सेम वही बात, जो एल्डिहाइड है CHO, इसका तो रिडक्शन हो जाएगा, एल्डिहाइड से तो हमने अल्कोहल बना दी, लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो आपका एच रहेगा, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब आंसर क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड वाले कार्बन UKU है, CHO क्या बन गया, बस CH2OH। कहने का मतलब इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आ गई, इसी पे एक H तो पहले था, एक H और आ गया, CH2 हो गया, और एक H O के पास आ गया, CH2OH, ठीक है। ये अटेंडेंस मैं आज भीम सर को दूंगी बेटा, बता रही हूँ आप लोगों को, इसको देख के सर अटेंडेंस लगाएंगे फिर आप लोगों की। कोई बहम आपको ये होगी बस फिजिक्स की क्लास ले ले अटेंडेंस वहां से लगेगी, नहीं, सारी क्लासेस सर के पास जाएंगी, फिर क्लास में ऐसा होगा। तो इसका नाम क्या बनेगा वो आप कर लेंगे। तो सिर्फ एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में, डबल बॉन्ड की पोजीशन एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो ये आप लोग कर लें, ओके, हो जाएगा। क्लास अगर बाय चांस एंड हो जाती है, मैं कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ, तो स्टैंड कर देगा, ठीक है। अभी कह रही हूँ मैं, नेटवर्क थोड़ा सा वीक ही आ रहा है बेटा, बाय चांस मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो मीटिंग एंड कर देगा। इसके बाद अब नेक्स्ट रिएक्शन आप लोगों की देखिए, बड़े इजी से रिएक्शन है, MPV रिडक्शन, MPV रिडक्शन, ठीक है। MPV रिडक्शन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए, मीर-1 कोंड्रोफ, मीर-1 कोंड्रोफ वर्ली रिडक्शन, MPV रिडक्शन होता है मीर-1 कोंड्रोफ वर्ली रिडक्शन, ठीक है। MPV रिडक्शन में क्या है, कीटोन है
कीटोन का रिडक्शन होके सेकेंडरी अल्कोहल बनती है, सभी को पता है। तो यहाँ भी कीटोन का रिडक्शन होके क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल ही बनेगी इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। किसकी प्रेजेंस में भाई, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में। बस इतना है। हमने कोई भी कीटोन लिया, सिंपल कीटोन लेते हैं RCOR, ये एक कीटोन है, एरो पे मैंने क्या लिख दिया, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। मतलब रिडक्शन यहाँ पे होगा तो इस कंपाउंड में आप 2 H ऐड करोगे, एक H तो इस C के पास आ जाएगी और एक H इस O के पास, तो आंसर ये आएगा RCR। डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, एक H तो C के पास आ गया और एक H O के पास, ये क्या बनेगी, सेकेंडरी अल्कोहल। 2 हाइड्रोजन ऐड हुई, एक तो C के पास और एक O के पास, फॉर्मेशन हुई यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल की। ठीक है, तो ये आप लोग कर लें, इसको हम बोलते हैं MPV रिडक्शन, मीटविन पोंड्रोफ वर्ले रिडक्शन। ओके, करें बेटा फटाफट से इसको। हो गया, रब कर दूं ना, बोलो बेटा, बहुत लेंथी चैप्टर है ये, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अब मुझे। अगर आप लोग फटाफट से करोगे तो आपको मैं सिलेबस रिवाइज करवा दूंगी बेटा, देखो, और धीरे धीरे चलोगे तो फिर सिलेबस रिवाइज नहीं हो पाएगा। अब देख लो क्या करना है, रब कर दूं। इसके बाद अब नेक्स्ट रिएक्शन आप देखिए, क्लीमेंशन, CLEMENNSEN, क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन बेटा, क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता है, हम कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं और उस एल्डिहाइड में हम 4 मोल डालते हैं नेसेंट हाइड्रोजन की। कोई भी एल्डिहाइड हम लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 4 मोल ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम। ये Zn और Hg है। आपको पता होगा मरकरी का एलॉय क्या कहलाता है, अमलगम। मरकरी का एलॉय क्या होता है, अमलगम, तो इसका नाम क्या हो गया, जिंक अमलगम। साथ में क्या ले लिया, कंसंट्रेटेड HCl। जिंक अमलगम लिया और कंसंट्रेटेड HCl लिया, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ऐड होगी। ठीक है, और फाइनली उससे बनेगा क्या, एल्केन। एल्डिहाइड से क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। अब समझाती हूँ कैसे। तो मान लीजिए मैंने ये ही एल्डिहाइड ले ली, CH3CHO, सबको पता है ये एसिटल्डिहाइड है कॉमन नेम में, और IUPAC नेम क्या है, 1,2 इथेनल। अब इसमें 4 मोल डाले नेसेंट हाइड्रोजन के, सेम कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl कंसंट्रेटेड। जो टॉपिक डिलीट कर दिए ना मैंने आपको पढ़ा रखे हैं सारे, ठीक है, तो आपने उनको पढ़ तो पहले लिया, आप लर्न मत करना। ओके, अब अपने चैप्टर जो लर्न करो ना, टॉपिक्स को देख देख के करना। ठीक है, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl, तो यहाँ पे क्या बनेगा आप लोग सुनिए, यहाँ से एक O और यहाँ से 2 H, साइड में जाएगा H2O, साइड में क्या जाएगा, H2O। क्या बचा देखो, CH3CH, अभी इसी पे एक ही H बची है, टोटल मैंने यहाँ पे 4 H लिए, 2 H और एक O, क्या निकल गया, H2O। अभी यहाँ पे 2 H बचती है ना, तो ये क्या बन गया, CH3CH3, इसका नाम हो गया इथेन। इसका नाम क्या बना बेटा, इथेन। CH3, इसी पे एक H था, जो 2 जुड़ गए, CH3 हो गया, इथेन बन गया, प्लस में क्या निकल गया, H2O। कर दोगे भाई, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, एल्डिहाइड ले सकते हो, कीटोन भी लोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैंने ये लिया एसिटोफिनोन, COCH3, सेम प्रोसीजर है, 4 मोल ऑफ H डाल दो, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl, तो क्या बनेगा भाई, C पे 2 H आ जाएगी, CH2CH3, एल्केन बन गया। टोटल 4 H डाल रहे हो ना, 2 H तो यहाँ पे आ गई, प्लस में क्या निकल गया, H2O, प्लस में क्या निकल गया, H2O। तो यहाँ एल्केन की फॉर्मेशन होगी और साथ में H2O निकल गया। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई इसको हम, दैट इज कॉल्ड क्लीमेंशन रिडक्शन। ओके, कर लिया होगा आप लोगों ने, सब कर दो बेटा, बोलो सारे यस नो में जवाब दो।
हो गई रिएक्शन आपकी? बोलिए भाई। डन। रब कर दो इसको। नीचे वाली नहीं हुई है। बेटा कर लो। ये क्लीमेंशन रिडक्शन थी आपकी, बस यहां तक रब कर देती हूँ, ठीक है। अब इसके आगे आप देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। वोल्फ-किस्लर रिडक्शन प्रैक्टिस से याद होंगी, नेम रिएक्शन ऐसे याद नहीं होगी। अभी हमने 2 रिएक्शन कर लिए, एमपीवी मीरवन पॉन्ड्रोफ वर्ले रिडक्शन, फिर हमने यहाँ पे किया क्लीमेंशन रिडक्शन। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है वोल्फ-किस्लर रिडक्शन, ठीक है। अब बेटा इसमें क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्फ-किस्लर रिडक्शन? तो इस केस में हम यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे और उसमें सबसे पहले हम हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे। देखिए मान लीजिए मैंने कोई भी एल्डिहाइड ली, RCHO, ये एक एल्डिहाइड है और मैं इसमें ऐड करवा दूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन होता है NH2, इसको हम क्या बोलते हैं आप सबको पता है, हाइड्रोजन। अब ये रिएक्शन तो पहले भी हो चुकी थी, एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन डालोगे तो क्या होगा, H2O का रिमूवल होगा। किसका रिमूवल होगा, H2O का। तो क्या बचेगा, इसको जोड़ के लिखो RCH डबल बॉन्ड N और N पे क्या है ये NH2। ये आया, आप ध्यान से देखिए बेटा, RCH डबल बॉन्ड, यहां जुड़ गया NH2, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन से क्या बन गया, हाइड्रोजोन। इतना तो आपने पहले ही कर रखा है। अब जो ये हाइड्रोजोन बना है ना, इसकी रिएक्शन हम आगे करेंगे KOH और ग्लाइकोल के साथ। अब इसकी रिएक्शन होगी KOH एंड ग्लाइकोल के साथ, देखिए ध्यान से, KOH ग्लाइकोल। क्या बेटा, जिस कार्बन में 2 OH हो, आवाज नहीं बेटा, माइक बंद रखो, जिसमें 2 OH होगी उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोल। तो हमने KOH लिया और ग्लाइकोल लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा बेटा, यहाँ पे RCH3 बनेगा, प्लस में N2 निकल जाएगा। देखिए कैसे बैलेंस हुआ, ये R ये C, इस C पे एक H तो पहले ही था, 2 H इस नाइट्रोजन की ले ली, टोटल 3 H होगी, तो क्या बन गया ये RCH3, प्लस में ये दोनों क्या निकल गई N, तो ये कंपाउंड बन गया RCH3, प्लस में यहाँ से निकल गया N2। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, एल्डिहाइड भी देता है इस रिएक्शन को, कीटोन भी देता है। पहले यहाँ पे हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है जिससे हाइड्रोजोन बन जाता है, फिर वो हाइड्रोजोन आपका रिएक्शन शो करता है KOH एंड ग्लाइकोल के साथ, तो उससे एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है, प्लस में N2 निकल जाता है, ठीक है, हो जाएगा। अब एग्जांपल इसी में कर लें, मान लीजिए मैंने यहाँ इसकी जगह बेंजीन लगा दिया, तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, वो तो आपको पता ही है, इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजल्डिहाइड, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, हर जगह R ग्रुप हटके क्या आ जाएगा, बस बेंजीन आ जाएगा। यहाँ भी R हटके क्या आ गया, बेंजीन, और यहाँ भी R हटके क्या आ गया, बेंजीन। और आपको पता है बेंजीन पे CH3 क्या होता है, टोलिन। बेंजीन पे CH3 क्या होता है आपका, टोलिन होता है, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन हुई, इस तरह से आपको करना है। एल्डिहाइड आप लेंगे, उसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे और उससे फिर यहाँ पे फॉर्मेशन होगी एल्केन की। तो क्लीमेंशन रिडक्शन और वोल्फ-किस्लर दोनों से ही एल्केन की फॉर्मेशन होगी। मतलब अब जो हम ये सारे रिएक्शन कर रहे हैं सभी में रिडक्शन हो रहे हैं, ये सारी आपकी किसकी रिएक्शन है, रिडक्शन की। बस बेटा टॉपिक पूरा होने वाला है, एक रिएक्शन और बचती है फिर टॉपिक पूरा। फिर कल तो बड़ी इंपॉर्टेंट 2 रिएक्शन होगी जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आप डालें रिडक्शन विद HI, रिडक्शन विद HI in presence of red phosphorus,
अब हम रिडक्शन करेंगे HI से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो हमने कोई भी एल्डिहाइड ली, RCHO, ये एक एल्डिहाइड है, और हमने इसमें क्या ऐड किया, HI, 4 मोल ऑफ HI, प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, P4, प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ये P4 है बेटा, साफ लिख देती हूँ थोड़ा सा, P4 रेड फॉस्फोरस। तो क्या होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, O हटेगा और H जुड़ेगा, ये बन जाएगा RCH3, प्लस में निकल गया H2O प्लस 2 मोल ऑफ I2, प्लस 2 मोल ऑफ I2। देखो रिएक्शन बैलेंस है ना, RCH, पहले C के पास एक ही H था, अब 2 H और आ गए, तो ये क्या बन गया, RCH3, प्लस में निकल गया H2O, प्लस में निकल गया 2 मोल ऑफ I2। तो यहाँ किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्केन की। ठीक है, तो ऐसे हम रिडक्शन कर सकते हैं HI और रेड फॉस्फोरस के साथ। तो भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन से किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड था, उससे हमारा क्या बन गया, एल्केन बन गया। ठीक है, RCHO कन्वर्ट हो गया RCH3 में। अब आप यहाँ पे कुछ भी ले लो, मान लो यहाँ पे C2H5 होता, यहाँ पे क्या होता, C2H5, तो इस R की जगह पे क्या आ जाता, C2H5, ये बन जाता C2H5CH3, पूरे को जोड़ के लिखती तो ये लिख सकती थी मैं, इसका मतलब C3H8, प्रोपेन बन गया। C3H8 क्या होता है, प्रोपेन, तो यहाँ हमने प्रोपेन बना दिया, प्लस में H2O निकल गया, प्लस में यहाँ से I2 निकल गया। ठीक है, तो ये आपका रिडक्शन हुआ HI और रेड फॉस्फोरस के साथ। ओके, तो भाई ये आप सब कर लें, ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। अब जो नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, बड़ी मिसलेनियस रिएक्शन है, दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। तो कल हम वो दोनों मिसलेनियस रिएक्शन करेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक है। अब डेली बेटा आप लोगों ने चैप्टर रिवाइज करना शुरू कर दो, फिर पेपर में नहीं क्या लिखोगे। तो अभी चैप्टर नंबर 2 जो आपका है सॉल्यूशन, वो आप लोग रिवाइज करेंगे कल। उसमें 2 टॉपिक है जो बिल्कुल लास्ट में मैंने करवाए थे आपको, एबनॉर्मल मोलर मास और वान टॉ फैक्टर। अब वान टॉ फैक्टर हट के, इसका मतलब है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां से हटा दिया गया, वान टॉ फैक्टर कम हो गया। तो पीछे के 2 टॉपिक छोड़ देना, फिर न्यूमेरिकल भी नहीं करने आपको वान टॉ फैक्टर के। ठीक है, तो यहाँ तक का आप लोग कल याद करके आएंगे, सारे कंसंट्रेशन के एक्सप्रेशन, सोल्युबिलिटी, हेनरी लॉ, और फिर 4 आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये सिलेबस में है, सिलेबस में नहीं है, वो आप लोग मत करना। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सो मच।